स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय 8th लेक्चर ऑन डिफरेंशिएशन। इस लेक्चर में हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में सीखेंगे। अब पैरामीट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं? जब हम फंक्शन लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, जब ऐसा लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y x का फंक्शन होता है। ठीक है, y डिपेंड्स ऑन x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। पर पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है, y और x दोनों किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, और वो कहलाता है पैरामीटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसा समझेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं, इफ x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज अगेन फंक्शन ऑफ t, here you can write x and y both in terms of t, then we can say we have written x and y in which form? Parametric form, and t is called parameter. Okay, so we can, if you can write two variable x and y in terms of one single variable t, then we can say both are written in parametric form and t is called parameter. तो अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट अगर करना है तो इसका जब डेरिवेटिव हम निकालते हैं, हमको निकालना है dy अपॉन dx। ठीक है, हमको निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। y फंक्शन है t का, तो dy अपॉन dx को लिखेंगे हम dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, क्योंकि y और x दोनों किसके टर्म्स में लिखे हुए हैं? t के टर्म्स में लिखे हुए हैं। तो dy बाय dx dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। इसी फॉर्मूला को हम यूज करके आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ओके, तो अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड dy upon dx if x equals to at square and y equals to 2at। तो अभी यहाँ देखेंगे x और y दोनों t के टर्म्स में लिखे हैं, तो t है पैरामीटर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, we know that dy upon dx equals to dy upon dt divided by dx upon dt. So what is our requirement? Our requirement is dy by dt and dx by dt. So what is y? Y is 2at. So this implies dy upon dt means you have to differentiate y in terms of t. 2a constant है, बाहर हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव with respect to t ये होता है 1। ठीक है, तो हमको मिल गया dy अपॉन dt। अब इसी तरीके से x है at स्क्वायर, तो dx अपॉन dt हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमने a को बाहर किया और फिर t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये होता है 2t। तो इसकी वैल्यू रहेगी 2at और इसकी वैल्यू क्या है? 2a। ठीक है, तो अभी हमको dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा dy अपॉन dt 2a अपॉन dx अपॉन dt 2at, और ये होता है 1 अपॉन t। तो बहुत सिंपल है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ x equals to a 1 minus cos theta and y equals to a theta plus sin theta, find dy by dx at theta equals to पाई बाय 2। तो थोड़ा यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है। तुमको dy by dx तो फाइंड आउट करना है, पर कौन से
वैल्यू पे फाइंड आउट करना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। तो ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, dy अपॉन dx। ये होगा, यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा। वी हैव रिटर्न x and y both in terms of theta, so theta is parameter, so dy by dx is dy by d theta divided by dx by d theta. So what is our first requirement? We have to find out dy upon d theta, means you have to differentiate y in terms of theta, then you have to differentiate x in terms of theta. So what is y? Y is a theta plus sin theta. Okay, so dy upon d theta, you have to find out, a कांस्टेंट है, a बाहर हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया dy अपॉन डी थीटा। इसी तरीके से x कितना है, x है हमारे पास a 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा, तो a बाहर हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता माइनस साइन थीटा, और ये माइनस पहले से है तो प्लस साइन थीटा हो गया, तो dx अपॉन डी थीटा ये हमको मिल गया a साइन थीटा। ठीक है, अभी हमको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, यहाँ पे समझ लिया, इसको नोट कर लीजिए। फिर हमको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a साइन थीटा, क्योंकि dy अपॉन dx होगा dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन dx ये हो गया a कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a कैंसिल है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अभी हमको dy बाय dx कौन सी वैल्यू पे निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो हम लिखेंगे dy बाय dx व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 इज 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2। ठीक है, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो 1 प्लस 0 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर रहेगा 1 के इक्वल। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल्स टू रूट ओवर a साइन इनवर्स t, y इक्वल्स टू रूट ओवर a कॉस इनवर्स t, फाइंड dy बाय dx। यहाँ पे x और y दोनों t के टर्म में है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को तुम dy बाय dt अपॉन dx बाय dt से अगर करोगे तो इस क्वेश्चन में तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इसमें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेटा बोर्ड में, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, a साइन इनवर्स t हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा a कॉस इनवर्स t हो जाएगा। हमको पता है साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t ये हो जाता है पाई बाय 2, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा a साइन इनवर्स t मल्टीप्लाइड बाय a कॉस इनवर्स t, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a रेज टू पाई बाय 2, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज पाई बाय 2। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये जो t है वो एलिमिनेट हो गया, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म से
कौन से फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, कार्टेशियन फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आ गया और हमको dy बाई डी एक्स ही निकालना है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पाई बाय 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y डी वाई बाय डी एक्स। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया इंटू सेकेंड फंक्शन, प्लस ये है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया 2xy स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस 2y एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अभी हमको dy बाई डी एक्स की जरूरत है तो इसको डिवाइड कर देंगे। सो माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन 2y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल होगा और एक y कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर y बचेगा, एक माइनस साइन बचेगा और नीचे x बनेगा। तो dy बाई डी एक्स इज माइनस वाई बाई एक्स। इसमें कहीं भी t वाली टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम t को इलिमिनेट कर देते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। इफ x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ओवर कॉस 2t, y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट ओवर कॉस 2t, देन यू हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ओके, और इसका आंसर आता है माइनस कॉट 3t। इसका आंसर क्या आता है, माइनस कॉट 3t। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बेटा, है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ओवर कॉस 2t। तो पहले हम निकालेंगे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt, यहाँ पे कोशेंट रूल लगाना है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन क्यूब t का डेरिवेटिव, इसको u क्यूब लिया, u क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन t, कितना हो गया cos t, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है रूट ओवर cos 2t माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर cos 2t, डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर u is 1 upon 2 root u, 2 root cos 2t into derivative of cos 2t minus sin 2t multiplied by derivative of 2t. Derivative of 2t is 2. तो यहाँ पे आ गया, ये 2 हमने यहाँ लिख दिया और साइन क्यूब t ऐसा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये हो गया cos 2t। ठीक है, तो अभी इसको ये कैंसिल हो गया, रूट cos 2t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन स्क्वायर t cos 2t प्लस साइन 2t साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t और रूट ओवर cos 2t। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसकी वैल्यू हो गई किसकी, dx अपॉन dt की। अब इसी तरीके से हमको dy अपॉन dt भी निकालना है। तो y है हमारे पास cos क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट ओवर cos 2t। यहाँ पे भी हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, dy अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर u क्यूब का डेरिवेटिव 3 u स्क्वायर इंटू कॉस t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ठीक है, रूट ओवर cos 2t
माइनस रूट ओवर कॉस 2t का डेरिवेटिव, रूट ओवर u का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर कॉस 2t इंटू कॉस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि 2t का डेरिवेटिव 2 होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर यहाँ आ जाएगा cos क्यूब t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर है रूट cos 2t, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा cos 2t। ठीक है, अब फिर से ये 2 हो गया कैंसिल, तो ये आ जाएगा -3 cos स्क्वायर t साइन t और रूट cos 2t इधर आ गया, cos 2t और माइनस माइनस हो गया प्लस साइन 2t और cos क्यूब t एंड डिवाइडेड बाय cos 2t। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा dy/dt। अभी हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx इक्वल्स टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। ठीक है, तो जब हम dy/dt, ये हमारा dy/dt है और ये हमारा dx/dt है, dx/dt है और ये है dy/dt। तो ये न्यूमरेटर में रहेगा और ये डिनोमिनेटर में रहेगा और cos 2t रूट cos 2t और यहाँ पे भी एक रूट cos 2t आएगा क्योंकि हमने रूट cos 2t यहाँ पे LCM लिया है। ठीक है, रूट cos 2t इसमें भी आएगा। तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म दोनों की कैंसिल हो जाएगी और केवल न्यूमरेटर रह जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t, ठीक है, प्लस साइन 2t cos क्यूब t एंड डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ओके, dy/dt ये हो गया इसका और dx/dt 3 साइन स्क्वायर t cos t फिर cos 2t प्लस साइन 2t और साइन क्यूब t। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे हम कि इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या। ठीक है, तो कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे हमको, देखो cos स्क्वायर t कॉमन निकल रहा है इन दोनों से और यहाँ पे इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, साइन स्क्वायर t कॉमन निकल रहा है। ठीक है, cos स्क्वायर t कॉमन ले लेंगे हम, या इसमें ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम cos स्क्वायर t को कॉमन ले लेंगे, ये पूरे में से cos स्क्वायर t कॉमन लिया, यहाँ बच गया -3 साइन t cos 2t साइन 2t और cos t। यहाँ से साइन स्क्वायर t कॉमन लिया, 3 cos t cos 2t और साइन 2t और साइन t। अब यहाँ पे ये ख्याल रखो, ये साइन के टर्म में, हम इसको भी साइन के टर्म में लिखेंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर t, साइन 2t को हम 2 साइन t cos t और ये cos t पहले से है, यहाँ पे ये cos t है तो हम इसको cos के टर्म लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर t -1 और साइन 2t को लिखेंगे 2 साइन t cos t और इनटू साइन t। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, cos स्क्वायर t -3 साइन t 6 साइन क्यूब t 2 साइन t एंड cos स्क्वायर t। ये जो cos स्क्वायर t है, ठीक है, ये cos स्क्वायर t को हमने यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर t लिखा। ठीक है, ये 1 - साइन स्क्वायर t लिखेंगे हम और यहाँ पे ये वाला जो साइन स्क्वायर t है इसको 1 - cos स्क्वायर t लिखेंगे। ठीक है, अब ये 6 साइन क्यूब t -3 साइन t 2 साइन t -2 साइन क्यूब t। ठीक है, और ये हो गया 6 cos क्यूब t -3 cos t 2 cos t -2 cos क्यूब t। तो ये हो गया 6 साइन क्यूब t -2 साइन क्यूब t 4 साइन क्यूब t और माइनस साइन t डिवाइडेड बाय
6 minus 2, 4 cos cube t, then minus cos t. Okay. Now you can take sin t common. So it will become sin t, if you take common, 4 sin square t minus 1, and here you can take cos t common, it will be 4 cos square t minus 1. Okay. और ये cos t और cos t कैंसिल, एक sin t भी कैंसिल, और ये बचा हुआ हम लिख देंगे. पर अब यहाँ पे हमको न्यूमरेटर में cos, देखो cot 3t है हमारा आंसर, न्यूमरेटर में हमको cos के टर्म में चाहिए, तो ये sin स्क्वायर t को हम 1 माइनस cos स्क्वायर t लिखेंगे माइनस 1, और ये cos स्क्वायर t को 4 1 माइनस sin स्क्वायर t माइनस 1 लिखेंगे. 4 माइनस 1 हो गया 3 और माइनस 4 cos स्क्वायर t, और यहाँ पे भी 4 माइनस 1 हो गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, और ये cos t अंदर कर दिया, 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t और 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t. इसमें से माइनस बाहर किया, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और यहाँ 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t. ये बनता है cos 3t और ये बनता है sin 3t. तो टोटल ये हो जाता है माइनस cot 3t. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे. तो आपको नोट करना है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज. ओके, और ये फर्स्ट पेज है. ओके, फर्स्ट पेज में हमने यहाँ तक किया था. ओके, फिर नेक्स्ट पेज ये है हमारा, है ना, ये हमारा नेक्स्ट पेज. ओके, इसको आप नोट कर लेंगे. ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है. वैसे पूछा नहीं गया है एक भी बार, पर टेक्स्ट बुक का है तो हमको करना चाहिए. तो ये हमने इसको सॉल्व करके आपको बताया. ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे साइन एक्स है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टेन वाई है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. हम क्या करते हैं, सीधे स्टार्ट कर देते हैं ना, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना. यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम, है ना. साइन एक्स इतना दिया है तो एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, अब आपको ये पता होगा साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है. ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप याद कीजिए कि अगर हमने t को tan थीटा लिया तो x कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हमको देता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. ये साइन 2 थीटा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा. तो x कितना हो जाता है 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज 2 थीटा, और थीटा कितना है tan इनवर्स t. तो x हो जाता है हमारे पास 2 tan इनवर्स t. तो ये हमको x की वैल्यू मिलती है. इसी तरीके से, ठीक है, सिमिलरली tan y कितना है, tan y इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, पुट t इक्वल्स टू tan phi, न्यू वेरिएबल लिया हमने, तो tan y कितना हो गया 2 tan phi अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर phi. ओके, you can say y equals to tan inverse, and this is tan 2 phi. So y equals to 2 phi, and what is phi, tan inverse t. So y equals to 2 tan inverse t. तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इक्वेशन हो गया. तो x है 2 tan inverse t
और y भी है 2 tan इनवर्स t, ठीक है। तो अगर हमने dy अपॉन dt निकाला तो कितना आएगा 2 और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx अपॉन dt निकाला तो भी वही आएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dy अपॉन dx अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, केवल थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करना है। ओके, तो इस तरह से अभी पैरामेट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव हम लोगों ने देखे, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तब तक आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है, जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।